के पास कोई ऐसा ट्रस्ट है जिससे इतना पैसे की आमद हो, ना इनके पास कोई जिन्नात, न भूत, न प्रेत, न कोई बेबाक तरीके से कमांडो टीम समाज सुधार इसमें लगी हुई है और हम पैरवी कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट तक की भी दौड़ के लिए तैयार हैं और हम अपने एविडेंस तैयार कर रहे हैं। हमसे जितने एविडेंस ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आ जाएं लिखित में। अरशद भाई, आपका और आपके पूरे दर्शकों का और मेवात के जितने भी शुभचिंतक साथी हैं सबका मैं शुक्रिया। देखिए कमांडो साहब, ये जो घटना हुआ है, जो गबन हुआ है, बहुत शर्मनाक गबन है। ये उन लोगों को मारा गया है, उन लोगों को टूटा गया है जो नहायत गरीब है, जो खुद मदद मांग रहा था आप लोगों के माध्यम से। लेकिन उन लोगों ने उनका गला काट करके पर्ची पैसे से, हराम के पैसे से, वो लोग बता उम्रा करने में चला गया। उन्होंने मक्का मदीना की शर्त की, इतने गंदे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में किस तरह से आज पर्दाफाश करोगे और विस्तार से बताइए कितने लोगों की फाइल अब तक आपके पास ऐसी है जो आपको ये शिकायत करना है कि हमारे पैसे इन लोगों ने ठगे हैं और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अरशद भाई, मैं आपको बता दूं, लंबे अरसे से पिछले 5-6 महीने से लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से पास कोई ऐसा ट्रस्ट है जिससे इतना पैसे की आमद हो, ना इनके पास कोई जिन्नात, न भूत, न प्रेत, न कोई ऐसी शख्सियत इनके पास नहीं, जिस खजाना नहीं इनके पास, जिस खजाने से पैसे निकाल के दे रहे हो। ये उसी पैसे का रोटेशन कर रहे थे। ये राजस्थान से बड़ा षड्यंत्र शुरू हुआ। नीमला जो सैकुल है वहाँ से ये खेल खेलते गए और ये हरियाणा तक पहुँचा। हरियाणा में मैं इसको मौलाना तो नहीं कहूँगा, इस जाहिल जो अरशद है इसने इस गेम को यहाँ बड़े लेवल पर चलाया और यहाँ पर भी सैकड़ों एजेंट तैयार कर एक बड़े लेवल पर इस गेम को चलाया। यहाँ तक कि मेरा मानना है राजस्थान से लेकर हरियाणा मेवात तक करीबन इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है, जो बड़े लेवल का फ्रॉड है अपने आप में। ऐसे कम से कम 50,000 लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं, जो विवश हो गए, जिनका पैसा इन्होंने जमा करा और उसी पैसे से ही रोटेशन करते रहे। शुरू में 10 का किया, 10 से 2, 5 बड़े हुए, 10 लोग 50 लोगों को लाए, 50 में से 20 का किया, फिर 20 लोग 200 लोगों को लाए, 200 में से 50 का किया, फिर 200 लोग 1000 लोगों को लाए। इस तरह इनके एजेंट बनते गए और चेन ऑफ डेटोनेशन बढ़ती गई और ये खेल खेलते गए। जब भंडा राजस्थान से शुरू हुआ फूटना तो ये हरियाणा तक पहुंचा, तो हमारे पास यहाँ पर क्लाइंट पहुंचे जिनके साथ धोखाधड़ी हुई। उसी बता ये है कि अब तक कितने मोहताज और गरीब बेबस परिवार आपके पास शिकायत लेकर के आए हैं जो लुट चुके हैं। मेरे पास अब तक 27 ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर पहुंचे हैं जो महू चोपड़ा से हैं। ये 27 लोग तो ये ऑन रिकॉर्ड है और ये 13 लोग महू चोपड़ा वाले लोग हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास पहुंचे, जिनकी मैं लिखित में FIR दर्ज करा चुका हूँ। इनकी मैं कार्रवाई और पैरवी कर रहा हूँ और जो मेरे पास यहाँ रहा उनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ बराबर। और मैं लोगों से साथ साथ ये भी अपील कर रहा हूँ जिसके साथ भी फ्रॉड हुआ डरे नहीं, क्योंकि मैं SP साहब और DC साहब से 2 बार मिल चुका हूं और SP साहब और DC साहब ने आश्वासन दिया कि एक भी एजेंट नहीं बचेगा और ना ही एक भी फ्रॉड करने वाला बचेगा। और उसी का मैं बात को संज्ञान में लेते हुए SP साहब ने फौरन मैन सरगना को गिरफ्तार कर लिया और वहां राजस्थान पुलिस ने सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आज बस यही अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं उनकी शिकायत अगर वहां पर दर्ज कराओगे तो आपका पैसा भी इंशाल्लाह मिलेगा, चाहे कोर्ट से मिले, चाहे प्रशासन के जरिए मिले, चाहे किसी हाल में इनकी रिकवरी करानी पड़े, प्रॉपर्टी को खत्म करना पड़े, तो किसी भी हाल में इनका से पैसा मिलेगा। कमांडो साहब, जब आज से कई महीने पहले इन्होंने फिरोजपुर झिरका आज़ाद मंत्री का जो मैरिज हॉल है वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा एक फंक्शन रखा था। जी जी। इसमें लोगों को चकमा देने के लिए काफ़ी सारी गरीब बेटियों के नाम से इन्होंने शादी कराई, कुछ चंद सामान उनको भेंट किया। लेकिन इन्होंने जो दुष्प्रचार किया था वो SP महोदय और DC साहब के नाम से किया था। और आपने से उन्होंने ये कहा था कि हमारे फंक्शन में SP साहब और DC साहब भी आ रहे हैं, जबकि SP साहब भी इनके फंक्शन में नहीं पहुंचा था और DC महोदय भी इनके फंक्शन में नहीं पहुंचा था। इतने बड़े जो अफसर हैं उन लोगों का नाम लेकर के जनता को गुमराह किया और जनता ने ये सोचा था कि इतने बड़े अफसर आ रहे हैं जो पूरे जिले को चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो शायद कुछ अच्छा ही होगा। तो इन लोगों ने सबसे बड़ा दुष्प्रचार तो SP साहब और DC साहब का नाम लिखा और मेरे पास कुछ टाइम खुद इन लोगों की कॉल आई थी कि अरशद भाई आपको भी हम स्पेशल बुला रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन है, SDM जा रहा है, बड़े बड़े मंत्री जा रहे हैं। तो मैंने इसको दो बता करते भाई तुम्हारा काम ये फर्जीवाड़े का है, पहले भी तुमने 6-6 हज़ार गरीबों से पैसे ठगे थे, तब भी तुमने बुलाया था पत्रकारों को, फिर मैं तुम्हारी खबर नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद मैं गया नहीं। तो एक बात बताइए कि इतने बड़े अफसरों का नाम लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं तो क्या पुलिस प्रशासन अब क्या कार्रवाई कर रहा है इसमें? मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी खुद DC साहब से बात हुई थी। DC साहब ने कहा वो तो मेरे पास भी आया था मिलने, लेकिन DC साहब कहीं अंग्रेज पे नहीं जा पाए तो दूसरे अधिकारी गए। SDM फिरोजपुर झिरका जो भी अधिकारी जो भी गए थे वहां से जो गए थे, तो प्रशासनिक अधिकारी को गुमराह किया गया, यानी कि सरकार के लोगों को भी गुमराह करके जनता को लूटा गया। इसीलिए मुझे उम्मीद है प्रशासन इनको किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। और अब इन्होंने एक नया षड्यंत्र रचना शुरू हुआ है कि यूट्यूबरों को इन्होंने, भाई देखो जो आदमी यूट्यूब चलाता है, जब प्रेस का काम करा वो हर जगह फीस लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी का चैनल चलाते हैं, चाहे हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी कोई न्यूज़ चलता है तो पैसा लेते हैं।
तो उसमें कोई ऐसी इशू नहीं होता। तो उन लोगों को भी इन्होंने डरा इतना दबा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आवाज़ और उठाते रहें। कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं ये लोग। और मैं कहता हूं खुल के प्रेस के साथियों को आना चाहिए। सीनियर प्रेस के साथी हैं, जैसे कासिम साहब है, आप लोग हैं, सब वसीम भाई, सब लोग हैं, संघर्ष कर रहे हो, आप बिल्कुल ना डरे। प्रशासन के खिलाफ सख्त है और इसी चीज़ को प्रशासन सोच रहा है कि इन्होंने हमारी छवि तो धूमिल की, साथ में कितना बड़ा खेल खेला। तो ये चोरों का एक अलग तरीका था खेल खेलने का। देखिए दोस्तों, मैं आवाम के लिए भी और शासन प्रशासन के लिए भी ये ज़रूर बताऊंगा अपने पुलिस के साथियों को लेकर के कि कोई अगर ये आरोप प्रत्यारोप लगाता है कि फला पत्रकार को हमने पैसे दिए थे या किसी ने मांगा था, तो ये गलत है। गलत इसलिए है, कोई पत्रकार जब कोई खबर लेने जाता है, कोई वीडियो बनाने जाता है, तो वो किसी से ठोक कर पैसे नहीं मांगता है और उनको मांगने भी नहीं चाहिए कि ये अलाउड ही नहीं उनके लिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पत्रकार पुनाना से चल करके ताउरू पहुँच रहा है या फिर झुटका जा रहा है, अलवर जा रहा है, तो ये लोग खुद उनके लिए डीजल पेट्रोल के लिए पैसे देते हैं। इनसे मांगता कोई नहीं है। ये पत्रकारों को तो दबाते हैं और बदनाम करते हैं। सिर्फ ये बात कही तेरे को मैंने 1500 रुपये डाले थे, तेरे को 1000 रुपये डाले थे, तो गाड़ी के बाप की जो पानी से थोड़ी चल रही है। पत्रकार को कहीं से कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, तो पत्रकारों को ये करते हैं बदनाम। हाँ, एक दो पत्रकार ऐसे हो सकते हैं जो इनके झांसे में आए, इनके साथ सलाम मित्र है, वो गलत है, उनको लोग जागरूक करने चाहिए। तो अभी और अरशद भाई, सबसे बड़ा दुख तो ये है कि इतनी तरीके से, और हम अपने एविडेंस तैयार कर रहे हैं, हमसे जितने एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आ जाएं, लिखित में, वीडियो, ऑडियो, जो हमारे पास आ सके, तो एक भी लीडर, सच बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के जरिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जब लाखों लोग देखते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, एक भी पॉलिटिकल लीडर ने सपोर्ट नहीं किया है। कमांडो साहब, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि लगातार आपको बिल्कुल इस लीडरशिप में राजनीति बहुत बिल्कुल नया है, आए भी नहीं, बल्कि जनता आपको लेकर कहेगा आपकी ईमानदारी को देख करके कि नेता ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप ही केवल आवाज़ उठा रहे हैं, कोई लीडर आवाज़ नहीं उठा रहे इन गरीबों के लिए, और वोट मांगने सब चले जाएंगे। ये क्या कारण है सर? ये स्पष्ट ये कारण है, कहीं ना कहीं इन्हें सिर्फ वोट का लालच है, कहीं ना कहीं इनका कोई अपनी और अपना आपसी मफाद हो सकता है। मैं कहता हूं, जब 50,000 से प्लस ज्यादा लोग लुट गए, घुस गए, और वो भी वो लोग बेवा, यतीम, बुजुर्ग, ऐसे लोग, छोटी छोटी जो बिल्कुल गरीब मुस्तहिक लोग हैं, जिन्हें हम बिल्कुल, हमारी जो बहुत ज़्यादा गरीब कास्टों से हैं, जो बहुत निहायत कमज़ोर लोग हैं, उनका पैसा मरा है। इनकी आवाज़ 50,000 लोग, उनसे कई लाख लोग जुड़े हुए हैं। फिर ये बुज़दिल बन के बैठे हुए लीडर, आज अगर पॉलिटिकल लीडर इस चीज़ को आवाज़ उठाएं, विधानसभा में उठाएं, यहाँ पर आवाज़ उठाएं, प्रशासन से मिलें, आप बताओगे कोई एक भी नेता अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिला हो और संज्ञान में लिया गया हो कि आखिर ये पैसा कैसे मिले, कैसे एजेंट, ये सारे लोग जितने चैन है पूरी कैसे गिरफ्तार हो, कैसे इनसे पैसे की रिकवरी हो? सिर्फ कमांडो टीम और समाज के कुछ नौजवान, सोशल मीडिया, प्रेस के कुछ आप जैसे दिग्गज और जो अच्छे लोग हैं, जो खुलकर सामने आ रहे, जो निडर बेभीक लोग हैं, वो ही सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज एक भी पॉलिटिकल लीडर नहीं। यहाँ तक कि विदिन नसीम साहब हमें सेक्रेटरीट में मिले थे, मैंने कहा नसीम साहब इसके ऊपर बोलो, तो फौरन इनको माइक निकाला, मीडिया के साथियों ने उससे सवाल जवाब किया। उसके अलावा सिर्फ अभी तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर खुल के ऐसा नहीं आया। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, ये आवाज़ को लेकर मैं चीफ मिनिस्टर का ओएसडी, चीफ मिनिस्टर का मीडिया सलाहकार जो बोलते हैं, ओएसडी अलग है, मीडिया सलाहकार मुकेश वशिष्ठ, उससे मेरी सर्किट हाउस में परसों मुलाकात हुई, उससे मैंने बात रखी, लोगों को, पीड़ितों को मैंने बुला के मिलाया। उसने कहा मैं पीड़ितों से मिलना चाहता हूँ, और वो बीजेपी कार्यालय में मिले और पीड़ितों को आश्वासन दे के गए कि मैं अब इसको बहुत जल्द सीएम साहब तक लेके जाऊंगा इस मामले को। तो साथियों, आखिर हमें सरकार के कहां तक लोगों से अपील करना पड़ रहा है? क्या हमारे नेता नहीं उठा सकते इस आवाज को? उठा सकते हैं। कहीं न कहीं ये बुज़दिलपना, कहीं न कहीं ये चुप बैठना, ये दर्शाता है कि कहीं कमांडो मैं पॉलिटिकल को कुछ नहीं समझता। मैं समाज सेवी हूँ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मेरा जमीर जिंदा है। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूँ, मेरे कोई जमीर का सौदा दुनिया के अंदर ना कोई कर पाया, क्योंकि मैं एक देश का सैनिक हूँ। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, ये मेरा वादा है अरशद साहब आपसे। देखिए, मेवात के तमाम जो लीडर हैं, उनसे हमारा सिर्फ एक ही अनुरोध है, आप लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं। मेवात के नेताओं से हमारा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप जब अपनी बेटी की शादी करते हैं, बेटे की शादी करते हैं, तो उसमें कई करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं। आज बुरा वक्त है इन गरीब माजूर लोगों का। जो डकैत हैं, जो चोर हैं, वो तो भाग गए, कुछ जेल के अंदर चले गए, लेकिन ये कहाँ जाए, कहाँ से पैसे लाए? अरे आप इतने सारे अमीर लोग हो, कम से कम आप आवाज़ नहीं उठा रहे, पर ऐसा तो बंदोबस्त करते कि शासन प्रशासन जिस तरह कमांडो साहब की मदद करते जा रहे हैं। आप लोगों को कुछ परिवारों की तो शादी करनी चाहिए, जिनकी शादियां सर पे है, जिनके ब्याह लिख चुके हैं, तारीख तय हो चुकी है, वो कैसे शादी करेंगे? बहुत रिश्ते खराब हो गए। ठीक है, अच्छा, कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं, तो दादा जी क्या नाम आपका? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रहमान नाम है मेरा जी। मैं मालव गांव से हूँ जी। और
मेहरबानी करके जो गरीब ये चिड़िया कटोर रहा है, ये हमारे नींद पर सोना है जो लीडर मन लीडर पहले तो यू राजस्थान से चली गई है, राजस्थान की फिरोजपुर की। ये सारी चीज तो बता दी कमांडो साहब ने। आप ये बताइए जो मेवात के लीडर खड़े नहीं हो रहे हैं मैदान में, इनके साथ में आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, ये क्या करना? आपकी उम्र भी काफी लोग देखे आपने। अस्सलाम वालेकुम। मेवात का लीडर नहीं से खड़ा हो रहा है, एक कमांडर जोड़ रहे है, मारो मारो गरीबन के केस कोई नहीं सुन रहा है। हमारे डीसी एसपी भला आदमी हाँ, अच्छा आदमी हाँ, हम गुजर बोल रहा है शेष विचार का और भला भी घना हो और यही संभालेंगे मेवात है। इनसे कह दी जाए जो हमारे लीडर बन रहा है, जिन्हें राज में सवेरा को है, या तो हमसे दूर रहा या हमारी मदद। क्या मदद चाहते हो लीडर हम साहब? मदद क्या चाह रहा कि गरीब अतीम जोड़ रहा, कई हजार आदमी इनकी एक ना सुन रहा और अपने कुर्सी पे बैठा ऐस भुगत रहा। ये अपने अलग सन में जो तैयारी कर रहा, कहा मुँह तो हमारे प्यांगा, कहा मुँह तो हम इन्हें देंगे। जो लोग एजेंट थे इसमें, तो मास्टरमाइंड तो मौलाना अरशद भुलियाड़ी वाला, काफी सारे 2 दर्जन से अधिक एजेंट बताए जा रहे हैं इनके साथ में। तो उन लोगों को क्या चाहते हो, कैसी मतलब उनकी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़क सजा होनी चाहिए और इन गरीबन की मदद होनी चाहिए और गरीबन की मदद के लोग जोड़ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बताइए? ये मैसेज देना चाहते हैं कि गरीब आदमियों को पैसा मिले, उनके साथ इंसाफ हो। वो दर की ठोकर खा रहे हैं। एक कमांडो बोल रहा, सारे लीडर मेवात के सो रहे हैं। बाकी नेताओं से क्या अपील करोगे? अपील क्या करेगी जब वो कुछ सुन ही नहीं रहे? क्यों नहीं सुनने का कारण? पता नहीं क्या कारण है, या तो कुछ भ्रष्टाचार में शामिल है वो। या तो भ्रष्टाचार में शामिल है, डर लगता है मुझे। हाँ, या उनसे डर लगता है, या वोट तो इन लोगों के पास भी 50 लाख परिवार है। वही तो है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। अकेला कमांडो सुनाई कर रहा है और कोई लीडर ही नहीं कर रहा। पीड़ित है, पीड़ित कर। दोस्तों इसी कड़ी में मेरे साथ में एक पीड़ित परिवार भी है, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मदनी है वकील भाई कहाँ से हो आप? ऑलरेडी से पल्ली गाँव से। अच्छा, किस तरह से आप लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया? कमांडो साहब के साथ आए हैं, पता लगी क्या आवाज़ उठानी जरूरी। आप कमांडो साहब के पास तो है इंसाफ मांगने के लिए। आपको यहाँ पर तकलीफ किसने डाला था वो बताइए? ये सैफुल ने काटा, सैफुल ढूंढने वाला कितना पैसे दे दिए? 1,42,000। 1,42,000 तो मिलेगी आपको? उसकी बहन एजेंट मिली है, बहन उसकी बहन है एजेंट। सभी बहन अगर हाँ वो हन्नी है, कनीसा है, क्या नाम है अच्छा, वो है। कहाँ पे मिली? वो नीमली में। तो क्या उम्मीद है कुछ मिल जाएंगे पैसे वापस आपको? रिकवरी हो जाएगी? देखो जी, हमें तो मिलना है। भटक गए हम तो वहाँ पे लोग वहाँ पे गए, नीमला में गए कल हम। जहाँ भी आपको उम्मीद लगती है वहीं जाते हैं। हाँ जी, कहीं यहाँ क्या काम करते हो? बस जी वही मजदूरी करा। कितने बेटे आपके? 3 लड़के, बेटे कितने? 2 हैं। दोस्तों ये मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन 1,42,000 रुपये इससे भी निमला वाला जो सैफुल उसकी बहन ने एजेंट बन करके ठग लिए और आज बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक आखिरी सवाल है कुछ लोगों का है, हिदायत साहब कुछ लोगों का कहना यह है कि हिदायत साहब पहले तो बहुत आवाज़ उठा रहे थे गरीबों के लिए, लेकिन बीच में एकदम से कुछ ठंडे बस्ते में पड़ गए हैं, क्या कारण है? कारण मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, एक भी लीडर मेरे साथ खड़े होकर नहीं आ रहा। अकेला कमांडो हिदायत खान है, जिसको लगता है कि ऐसा ना हो कि सारे दुश्मन मेरा अकेले के ही हों, लेकिन मैं फिर भी एक फौजी आदमी हूं, नहीं डरता। जब मैं वहां शहीद नहीं हुआ तो इनकी औकात नहीं मुझे शहीद करने की या मेरा कुछ कर सके, लेकिन संघर्ष है, मेरी आवाज़ बराबर उठ रही है। इन्होंने यूट्यूबरों को दबा दिया, क्योंकि मैं यूट्यूबरों के जरिए आवाज़ उठा रहा था, मैं मीडिया के साथियों के थ्रू आवाज़ उठा रहा था, उनको डरा दिया इन्होंने, कहीं न कहीं लोगों को डरा दिया। आज आपने हिम्मत की, आज आप मेरे पास आए, मैंने रात फ़ौरन आपसे बात की और मैंने कहा वसीम भाई से बात की, तो फ़ौरन आप लोग आए। मैं हर डे हमसे डरने वाला नहीं है। बिल्कुल मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप बेबाकी से हर चीज़ मुद्दे को लेकर बेबाक तरीके से चल देते हो, तो मुझे उम्मीद है इसी तरह जब आप लोग खड़े हो गए, मैं हर वक्त हर पल इस आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा, चाहे मुझे जान का खतरा क्यों ना हो, मैं इसके लिए पूरा संघर्ष करूँगा। हाई कोर्ट तक भी जाना पड़े सर, मैं हाई कोर्ट तक जाऊँगा सर भाई, बिल्कुल पूरा संघर्ष करूँगा। राजस्थान मेवात से लेकर हरियाणा मेवात तक, और मैं कह सकता हूँ कि यूपी मेवात तक, 3 स्टेटों के बीच में बसा है मेवात इलाका। 30,000 से ज़्यादा ऐसे लुटे हुए परिवार हैं जो सड़कों को बोल रहे हैं, परेशान हैं बेचारे। उन लोगों से आप शांति की अपील कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि वो लोग शांति बना करके रखें। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उन जो बेचारे पीड़ित लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूं, चलो तुम किसी बहकावे में लोग आ गए और तुम लोगों ने पैसा जमा कर दिया,
लेकिन कोशिश ये करो कि हर आदमी एप्लीकेशन जरूर लगाए। जो आदमी शिकायत लगाएगा तो उसकी पैरवी कमांडो टीम करेगी, कमांडो हिदायत खान करेगा, संघर्ष करेगा, उसके पीछे पैसे भी लगाएगा, कोर्ट तक भी दौड़ेगा। अगर तुम लोग एप्लीकेशन नहीं लगाओगे तो समझो तुम पीड़ित नहीं हो, क्योंकि अभी भी तुम लोगों को एजेंटों ने झांसे में डाला हुआ कि हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, तुम शिकायत मत दो, शिकायत मत दो। तो आखिर तुम्हें अगर एजेंटों पे विश्वास है तो तुम लोग आराम से बैठ जाएं और शांति बना के रखें। और अपील है मेरी, बिल्कुल शांति रखें। और जिनके साथ ये धोखा हो चुका है, इंशाल्लाह उम्मीद है कोर्ट से भी, प्रशासन से भी मुझे पूरा भरोसा है, और मेवात पुलिस से तो इतना ज्यादा भरोसा है एसपी साहब से कि 100% इनकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कराएंगे कोर्ट के थ्रू, और ये पैसा रिकॉर्ड होगा। और हो सकता है इनकी रिमांड के थ्रू ही काफी पैसे जो केस लिया गया है वो पैसा कोई छुप थोड़ी गया है, तो प्रॉपर्टी खरीदी है या केस अमाउंट मिलेगा, तो रिकवरी हो सकता है बड़े लेवल पर, क्योंकि अलग अलग फायर हुई है, अलग अलग रिमांड पे से ले जाया जाएगा, हो सकता है बड़े लेवल पर रिकवरी हो जाए। विधायक साहब, कुछ ऐसा इनपुट मिल रहा है सूत्रों के हवाले से कि अभी भी मेवात में चोरी छुपे कुछ लोग फाइल जमा करवा रहे हैं। जी, अभी नाम मालूम तो नहीं है, कोशिश करें कहीं से कुछ सुराग मिल जाए, लेकिन जनता को किस प्रकार से जागरूक करें? क्या अभी भी लोग कट रहे हैं? अगर अभी भी लोग इस तरह की फाइलें जमा कर रहे हैं तो भाई फिर हमें नहीं लगता कि हम समाज को जगा पाएंगे। और अगर अभी भी समाज नहीं जागा, क्योंकि एक साथ एक कार्रवाई हुई है राजस्थान लेकर हरियाणा मेवात तक, और मुझे लगता है अब 1 या 2% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में नहीं है, फिर अगर वो इस तरह की अभी फाइल जमा करें, बिल्कुल ना जमा करें। ये इनपुट मुझे मिल रहा है, कहीं गुरालता गांव के आसपास के कोई शिकायत मिली है, अभी उसकी क्लियर पुष्टि करने वाले हैं कि कोई अभी भी फाइलों के रूप में इसमें जमा कर रहा है। और रात की वॉइस रिकॉर्ड से ये पता चला कि ये लोग चाहते हैं कि छूट के आ जाए, हम दोबारा से इस काम को शुरू करें। इन लोगों की सोच ये जाहिर हो रही है कि कौम के जिम्मेदार लोगों, बिल्कुल आप लालच में ना आए, गरीब की बेटियों को इज्जत से निकालो। और गांव-गांव से मैं तो अपील करता हूं, गांव के लोगों, किसी भी बहन बेटी को गरीब की है, वो हमारी सबकी इज्जत है। अगर आप जब गांव की इज्जत को इज्जत से निकालोगे तो गरीब भी तुम्हारी इज्जत करेगा, अल्लाह पाक तुम्हें अजर देगा उसका। तो गरीब को एक काम ना करना पड़े, फाइल जमा करना पड़े, तुम गांव लेवल पर उसका निपटारा करो, ऐसी मैं अपील करता हूँ। कमांडो साहब, मेवात के होंडा और नेता या तो बुजदिली के शिकार हो रहे हैं या फिर पता नहीं किस प्रकार से चुप खामोश है, लेकिन वो इन मजलूम परिवारों का साथ नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में बहुत ही ईमानदार अफसर हैं हमारे एसपी महोदय, पुलिस कप्तान जो है मेवात के नरेंद्र बिजरानिया साहब, वो इस तरह के मामले चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो बहुत गहनता से उसको जांच पड़ताल कराते हैं। तो ऐसे में आप एसपी महोदय से और अपने जिले के जो डीसी साहब हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, इनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं पूरी उम्मीद रखता हूं, क्योंकि एसपी साहब और डीसी साहब से मैं पूरा ही भरोसा है, और मुझे भरोसा है कि जब हमारे प्रशासनिक अधिकारी किसी चीज़ को ऊपर लेवल तक जब ईमानदारी से पहुंचाएंगे तो उसमें सीएम भी संज्ञान लेगा। और रही बात हमारे नेता और हमारे ठोंडाओं की, ठोंडा लोग तो आज भी हक पर सच करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर ये हमारे ठोंडाओं को आगे नहीं बढ़ने देते, उनको हक नहीं बात बोलने देते और उनको अपने लेवल पर इंसाफ नहीं करने देते। नहीं तो समाज से बड़ी कोई ताकत नहीं, ठोंडाओं से बड़ी कोई दौलत नहीं, और आज से नहीं सदियों से जमाना रहा है। हमेशा ठोंडाओं की जो पंचायत हुआ करती थी, प्रशासन ने भी उसको माना है, आज तक मानते आए हैं, लेकिन कमी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल की कमी रह रही है। मैं अपील करता हूँ पॉलिटिकल लीडर से, खुदा के वास्ते आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन इस मामले को लेकर आप सीरियस हो और साथ दें, सब मिलकर काम करें। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना, स्टेप बाय स्टेप मैंने कई बुजुर्ग लोगों से आपको रिव्यू कराया, एक पीड़ित परिवार से रिव्यू कराया, और कमांडो साहब ने तो पूरा का पूरा जो पर्दाफाश है वो विस्तार से किया है। लेकिन मैं अब शासन, प्रशासन और सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि चाहे गृह मंत्री हो, चाहे डीजीपी हो, एसपी हो, डीसी साहब हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि मेवात ही नहीं बल्कि पूरे समस्त हरियाणा प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, ये आज तक की यानी कि 75 सालों में सबसे बड़ी लूट हुई है जनता के साथ, जिसमें दोस्तों 2, 4, 5 नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज़्यादा के लिए लोगों को ठगा गया, वो भी गरीब, मजलूम, बेसहारा, बेबस लोगों को ठगा है। इसमें तो पुलिस प्रशासन को और सरकार को संज्ञान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये सबसे बड़ी ठगी मेवात में की गई, वो भी अपनों का ही गला काट दिया है। जो मदद के हकदार थे, जो लायक थे, उन लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है और उन लोगों को बेबस कर दिया है। ऐसे में आशा और उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन से कि इस मौके को संज्ञान में लिया जाए और जल्द से जल्द लोगों की अरेस्ट हो, गिरफ्तारी हो और रिकवरी हो, और गरीब लोगों को कोई ना कोई रास्ता दिखलाया जाए, इनका समाधान किया जाए।